इमेजिन कीजिए कि रात में एक अनजान सी आकृति आपको जकड़े हुए है। आप चीखने की कोशिश करते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने हाथ को ऊपर उठाएं या खुद उठने की कोशिश करते हैं, पर आप फिर भी नहीं उठ पाते। आप अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को नहीं हिला पाते हैं। अगर आप इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं तो शायद आपने स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस किया है। स्लीप पैरालिसिस जिसमें सोते या जागने में, चलने या बोलने में इस काबिल होते हैं और अक्सर धोखे के साथ जोड़ा जाता है। 5 में से कम एक इंसान को स्लीप पैरालिसिस कभी न कभी जरूर हुआ है, लेकिन इसके विस्तार से जानने के बाद भी ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। सदियों से दुनिया भर के कल्चर्स ने इस धोखे को काला जादू, पौराणिक रहस्यों, यहाँ तक के पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है। वैज्ञानिकों ने इस तरह के अफवाहों को खारिज कर दिया है, फिर भी ये सांस्कृतिक मान्यताएं अभी भी कायम है। कुछ भी हो जाए पर झूठ तो कायम ही रहेगा। 6 अलग अलग देशों में 10 साल में किए गए रिसर्च से ये पता चला है कि स्लीप पैरालिसिस के बारे में यकीन फिजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को एक नाटक के रूप में शेप दे सकते हैं, जो कि हैरत अंगेज अंदाज में दिमाग और जिस्म को जाहिर करता है। स्लीप पैरालिसिस के कारण होते हैं जो जागने और रैपिड आई मूवमेंट, जिसे REM कहा जाता है। REM के दौरान फौरी तौर पर जिंदगी जैसे सपने आते हैं। आपको इन रियलिस्टिक सपनों पर अमल करने से रोकने के लिए आपके ब्रेन के पास एक क्लेवर सॉल्यूशन है। ये टेम्पररी आपके पूरे शरीर को पैरालाइज्ड बना देगा। दरअसल आपके दिमाग में मुट्ठी भर न्यूरोकेमिकल है जो आपको नींद और जागने के बीच झुकाता है। इसे स्विच कहा जाता है। कभी कभी ये स्विच फेल हो जाता है, जिससे आपका दिमाग तो जाग जाता है लेकिन आपका शरीर सोया हुआ ही रहता है, जिससे आप पैरेलल रियलिटीज के बीच में एक पैराडॉक्सिकल स्टेट में फंस जाते हैं। जागना और REM स्लीप पैरालिसिस के दौरान REM के कुरकुरे सपने जागते हुए सपनों के तरह होते हैं, जैसे कि आपकी आंखों के सामने नुकीले दांतों वाले इंसान सपनों में जिंदा हो रहे हो। स्लीप पैरालिसिस को दुनिया भर में अलग अलग एक्सप्लेनेशन की जाती है। जैसे मिस्र में वजाहत की जाती है। मिस्र में स्लीप पैरालिसिस को अक्सर एक जिन के कारण माना जाता है, एक सुपरनेचुरल क्रिएचर जो आतंकित करता है और कभी कभी पीड़ित लोगों को मारता है। इटली में कुछ लोग स्लीप पैरालिसिस की वजाहत नाम निहार पांडापेच द्वारा किए हमले के रूप में भी करते हैं, एक ऐसा क्रिएचर जिसे एक नजर चुड़ैल या भयानक विशाल बिल्ली के रूप में भी बयान किया जाता है। साउथ अफ्रीका में मकामी लोगों का मानना है कि सेगेते लेलो, जिसे हम काला जादू कहते हैं, उसके कारण होता है, जिसमें तोकोलोस नामी खतरनाक बौने जीव शामिल होते हैं। और तुर्की में ये काराबासान रहस्य आत्मा जैसे जीव हैं। इसके ऑपोजिट डेनिस ऑफर इमेजिनेशन एक्सप्लेनेशन प्रदान करते हैं। वो बड़े पैमाने पर स्लीप पैरालिसिस को साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर जैसे तनाव के लिए भी जिम्मेदार ठहराते हैं। इन एक्सप्लेनेशन वैज्ञानिक और सनसनीखेज लोगों का स्लीप पैरालिसिस का अनुभव कैसा होता है, इस पर गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। मिस्र और डेनमार्क में घटना की सीधे तुलना करने पर वैज्ञानिकों ने पाया मिस्र वाले लोग डेनमार्क वालों से कहीं ज्यादा डरते हैं। रियलिटी में 50% से भी ज्यादा मिस्र की आबादी जिन्होंने इस स्थिति का एक्सपीरियंस किया था वो राजी थे कि स्लीप पैरालिसिस जान के लिए खतरा है। ऐसा मालूम होता है कि मिस्री लोगों में स्लीप पैरालिसिस के बारे में यकीन ने उनके एक्सपीरियंस को ड्रामा बनाकर रख दिया था। जिन लोगों ने इसे सुपरनेचुरल फोर्सेस के लिए जिम्मेदार ठहराया, उन्हें एक्सपीरियंस और लंबे वक्त तक इस पैरालिसिस का बहुत डर था। स्लीप पैरालिसिस एक साधारण ब्रेन ग्लिच से एक पुरानी, लंबी और स्वाभाविक सुपरनेचुरल घटना में चला गया था। सवाल ये था कि क्या नतीजों को दोहराया जा सकता है। स्लीप पैरालिसिस की उत्पत्ति के बारे में इटालियंस की सांस्कृतिक मान्यताएं भी हैं। अब्रूजो क्षेत्र के 75% लोगों ने सोचा कि उनके स्लीप पैरालिसिस पांडापेच एनिमल के वजह से होता है। मिस्री लोगों की तरह इटालियंस ने भी काफी बार स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस किया था। लंबे वक्त तक पैरालिसिस और एक्सपीरियंस के ज्यादा डर के साथ दोनों ग्रुप्स में खराबी के बारे में यकीन नोसेबो लाइक प्रभाव के साथ एक अजीब मन शरीर की बातचीत में अलामत को बढ़ाता है। जो लोग जितने ज्यादा स्लीप पैरालिसिस से डरते हैं वो लोग उसे उतना ही झेलते हैं, यानी इसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, और इसका प्रभाव उतना ही मजबूत होता है, जिसे कभी बेनाइन माना जाता है। यहाँ तक कि डिसऑर्डर डर के कंडीशन को ही बदल दिया। चिंता और स्ट्रेस वाले लोगों को हमले का शिकार बनाता है। इसीलिए जो लोग स्लीप पैरालिसिस से डरते हैं वो हमेशा इसको फील करते रहते हैं। दरअसल डेनमार्क के तुलना में मिस्र में स्लीप पैरालिसिस दुगनी है, और जैसा कि इटली में पाया गया, जो लोग मानते हैं कि उनके स्लीप पैरालिसिस एक अलौकिक कारण हो सकता है, वो भी हमले के दौरान एक भूतिया हंसी की मौजूदगी का सामना करने के साथ फरेबकारी का भी ज्यादा संभावना रखते हैं। एक बार स्लीप पैरालिसिस होने के बाद
इसे बाद में डर के लेंस के जरिए वजाहत किया जाता है, जिससे ज्यादा चिंता और नापसंदीदा नींद के अंदर जाग जाते हैं और इफेक्टिव रूप से ज्यादा स्लीप पैरालिसिस होता है। इसे पैनिक हेल्यूसिनेशन मॉडल कहते हैं। ये तब तक होता रहता है जब तक कि स्लीप पैरालिसिस पुराने लंबे समय तक और इससे भी बढ़कर पोटेंशियली मनोरोगी ना हो जाए। वैज्ञानिकों के नए फाइंडिंग इस पेचीदा संभावनाओं को बढ़ाते हैं कि अगर कुछ मान्यताओं के साथ स्लीप पैरालिसिस हो तो ये ना सिर्फ डरावना है बल्कि मुमकिन रूप से दर्दनाक भी हो सकता है। एक एपिसोड खत्म होने के बाद इफेक्ट लंबे वक्त तक रहता है। विशेष रूप से मिस्र के एक स्टडी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन लोगों ने इस घटना का एक्सपीरियंस ज्यादा किया है उनमें साधारण लोगों की तुलना में ज्यादा चिंता, फिक्र और सदमे के लक्षण हैं। जिन्होंने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, विशेष धोखे वाले रोग राक्षसी जानवर को देखने वालों का कहना है कि जोखिम और भी ज्यादा है। अबरूजों में एक दूसरे स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने हाल ही में दिखाया कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान डर और हमले से मरने का डर सदमा और डिप्रेशन के लक्षणों से जुड़ा था। इन फाइंडिंग से ये पता चलता है कि जब इसे एक विशेष कल्चरल फिल्टर के माध्यम से समझा जाता है तो डिसऑर्डर साइकोपैथोलॉजी का कारण बन सकता है। स्लीप पैरालिसिस से जूझते लोगों के लिए नींद रियलिटी से अलग नहीं है। दरअसल कुछ लोगों के लिए नींद मुमकिन तौर पर मेंटल डिसऑर्डर का कारण बनता है। इंसान का दिमाग बहुत सारे रहस्यों से भरा पड़ा है, जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाते ही रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।